बोलिए गंगा मैया की, बोलिए तीर्थराज प्रयागराज महाराज की। एक बार एक भक्त ने मुझको पूछा कि भगवान मानस के सुंदर कांड में ये जो चौपाई आई है, बरु भल बास नरक करताता दुष्ट संग जनि दे विधाता, इसका क्या तात्पर्य है? एक तरफ गोस्वामी जी ये कहते हैं कि दुष्टों का संग, दूसरी तरफ कहते हैं कि नरक में रहना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो संवाद के रूप में इस बात को हम और आप समझें। गोस्वामी जी का इस चौपाई के माध्यम से ये भाव है, विभीषण जी कहना चाहते हैं कि प्रभु मैं नरक में रहना अच्छा समझता हूँ दुष्टों के संग में रहने की अपेक्षा। ऐसा क्यों? नरक भी तो बेकार है, नरक भी तो लोग कहते हैं नरक नरक जाओगे, लेकिन मैं नरक में रहना चाहता हूँ दुष्टों की अपेक्षा। यानी यहाँ पर एक बहुत बड़ा दर्शन ये है कि दुष्ट जो है वो नरक से भी घातक है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। दुष्ट जो है वो नरक से भी घातक है, खराब है, बेकार है, व्यर्थ है। इसलिए दुष्टों का संग भगवान करे कभी न मिले। हम सीधे साधे लोग किसी से विवाद करना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी हमें विवाद करना पड़ता है। कब? जब दुष्ट लोग हमें छेड़ना प्रारंभ करते हैं तो हम भी लड़ने के लिए आमदा हो जाते हैं। लड़ना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन हम और आप भी उस समय पाप कर्म करने पर आमदा हो जाते हैं। कब? जब दुष्ट हमें छेड़ते हैं। दुष्ट ना होते तो शायद ही हम किसी से विवाद करते, किसी से लड़ते। हमें शस्त्र इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि दुष्टों ने हमें छेड़ा, इसलिए हमको हमें शस्त्र उठाने के, हम लोग शस्त्र उठाने वाले नहीं हैं साहब। हम तो गंगा जल उठा करके पान करने वाले लोग हैं साहब। लेकिन इसीलिए गोस्वामी जी कहते दुष्टों के संग में हम रहेंगे तो कहीं न कहीं हमसे पाप हो ही जाएंगे। विभीषण जी का यही कहना है, हम रहेंगे तो कहीं न कहीं, हम न चाहते हुए भी उनके उस कर्मों के कारण, उस दूषित कर्मों के कारण कहीं न कहीं हम विचलित हो जाएंगे और हमसे कुछ न कुछ पाप हो जाएगा। इसलिए हम नरक में ही रहना अच्छा समझते हैं। क्यों? इसलिए महाराज, क्योंकि नरक में हम रहेंगे ना तो दिन पर दिन हमारे पाप कटेंगे और हम पुण्य की तरफ बढ़ेंगे, और दुष्टों के संग में रहेंगे तो हम चाहे न चाहे हमसे कुछ न कुछ पाप होंगे और धीरे धीरे हम विनाश की तरफ बढ़ेंगे। इसलिए हम और आप हमेशा दुष्टों से बचे। हम कहाँ पर बैठे तो हमारे शास्त्रों ने कहा है, सत्संगत में जाई कहे कर ले मन को शुद्ध और पलट वहाँ नहीं जाइए उपजे जहाँ कुबुद्धि। जहाँ पर कुबुद्धि जन्म ले, दुष्टों का संग हमेशा से कल भी खराब था, आज भी खराब है, आगे भी खराब रहेगा। और जो उसके संग में जाता है वो भी वैसा ही हो जाता है, क्योंकि संग का रंग पड़ता ही है। इसलिए संग करना है तो अच्छे लोगों का संग करना। लेकिन इन दुष्टों को भी मैं कहना चाहता हूं, तुम्हारी हो सकता है तुम्हें यह लगता है कि हमारा कौन क्या कर सकता है। दुर्योधन इत्यादि भी बहुत अपने को चरम पर थे, रावण इत्यादि भी बहुत अपनी दुष्टता पर थे, मेरा कोई क्या करेगा। लेकिन ईश्वर की जब मार पड़ती है ना, तो ना तो उसमें आवाज आती है और ना तो वो दिखाई पड़ती है और काम तमाम हो जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मेरे राम ने धनुष कब उठाया देखने वाले देख रहे थे, लेकिन कब वो धनुष दो खंडों में टूट करके लोगों के बीच में दिखाई पड़ा, लोग बस इतना ही देखे। तो हमारे कृष्ण, हमारे राम जो हैं साहब, वो काम तमाम कर देंगे बिना देखे। इसलिए मैं बहुत संवाद के साथ, मैं संवाद का आदमी हूँ, प्रेम का आदमी हूँ साहब। मेरे लिए छोटा स्थान भी मेरा हरिद्वार है। मैं बड़े दावे के साथ कहना चाहता हूँ, मेरे लिए छोटा भी स्थान मुझे मिले ना, वो मेरे लिए हरिद्वार है। और तेरा बड़ा स्थान भी मेरे लिए मिट्टी के बराबर है, मिट्टी के बराबर है। जननी सम जानहि पर नारी, धन पराव विषते विष भारी। हमें दूसरों की चीज़ों से क्या लेना साहब। हमें तो हमारी चीज़ छोटी भले है, लेकिन वो मेरे लिए हरिद्वार है, वो मेरे लिए काशी है, वो मेरे लिए मेरा केदार है साहब, वो मेरा महादेव का स्थान है। तो प्रभु प्रेमियों, भगवत प्रेमियों, ऐसे लोगों को मैं संवाद के रूप में कहना चाहता हूँ
अच्छा कर्म करने का परिणाम हमेशा अच्छा रहा, था, है और होता रहेगा। बुरे कर्मों का परिणाम कल भी बुरा था, आज भी बुरा है और आगे भी बुरा रहेगा। इसलिए गलत मत करो। संतुष्ट सततम योगी, जो हमारे पास थोड़ा है उसमें यदि हम संतुष्ट हैं तो गीता जी का दर्शन है, आप एक योगी हो। इसलिए हरि शरण में रहते हुए, हरि गुणगान करते हुए जो आपको और हमें न्यायोचित मिले उसमें हम संतुष्ट रहने का प्रयास करें। इसलिए कबीर साहब बहुत बड़ी बात कह पड़े कि गोधन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरी समान। तो ईश्वर की लाठी से डरना साहब। दुर्योधन इत्यादि भी बहुत उन्होंने गलत किया, आगे क्या कुछ हुआ हमें और आपको खबर है। इसलिए गलत मत करो, हमेशा जहाँ तक हो सके अच्छी बातें करें, अच्छी न्यायोचित ढंग से रहें, क्योंकि अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति चैकादशे समूले तद विनश्यति। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।